Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the summary video of today's English lecture in which we discussed unit number 2, that is Iqbal's message to youth. Okay. I am again going to explain the passage with the Urdu translation as well as with the meanings of the difficult words. Okay, Iqbal wants to see the qualities of an eagle शाहीन in his young nation. इकबाल नौजवान नस्ल में उक़ाब यानी शाहीन की सिफ़ात देखना चाहते हैं. What are the qualities of an eagle that makes it superior to the other birds? उक़ाब की वो कौन सी खूबियाँ है जो उसे दीगर परिंदों से अफजल बनाती है. Now I am going to start the reading with the translation. Iqbal's message to youth. Iqbal is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. इकबाल बरसग़ीर पाक व हिंद के मुमताज़ तरीन शुअरा और फ़लसफ़ियों में से एक है. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. 20वीं सदी ईस्वी में आपकी गैर मामूली दानिश उरूज पर रही है और 21वीं सदी में भी इस्लामी अक़ल व दानिश की रिवायत के लिए हिदायत का ज़रिया बनेगी और मुतासिर करती रहेगी. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. आपकी बुलंद पाया शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया और वक्त के तकाज़े के मुताबिक अमल करने और वो अपनी तक़दीर बदलने के लिए बेदार हो गए. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. आप उस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि अगर नौजवान उम्मत के नौजवान अपनी दुरुस्त मंजिल का तयन कर ले तो फिर वो बरसग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी के गड़े से बाहर निकलने में उनकी जदोजहद में कामयाबी से पहले कामयाबी लाने में रहनुमाई फराहम कर सकते हैं. यंग जनरेशन इज़ द स्टैंडर्ड बियरर्स ऑफ एनी नेशन. नौजवान नस्ल किसी भी कौम की अलंबरदार होती है. इफ़ देयर एनर्जी इज़ चैनलाइज्ड इन प्रॉपर डायरेक्शन, it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. अगर उनकी तवानाई दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल की जाए तो इससे कौम के समाजी, सियासी और माशी शोबों में मुकम्मल तब्दीली आ सकती है. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों की तख्लीकी तवानाई को मरकज़ सुख़न बनाया है. मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद. इकबाल नौजवान इज़ मर्द मोमिन, मुजाहिद, शाहीन, an explorer, an adventurer and seer whose aim is going higher and deeper like eagle Shaheen to explore new world in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit. इकबाल का नौजवान मर्द मोमिन, मुजाहिद, शाहीन, नई राहों का मुतलाशी, मुहिमजू और मुस्तक़बिल पर नज़र रखने वाला है जिसका मकसद तख्लीक़ियत और अक़ल व दानिश के मैदान की नामालूम दुनियाओं में नई राहें तलाश करने के लिए एक शाहीन की तरह बुलंद से बुलंद तर परवाज़ करना और गहरी नज़र रखना होता है.
The youth of Iqbal is a strong believer in ishq, a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. इक़बाल के नौजवान का इश्क पर यकीन महकम होता है, जो एक तख्लीकी और मुतहर्रिक तवानाई का नाम है, जो नौजवानों को तख्लीकी क़ुव्वत और इनफरादियत के नए जहां दरियाफ़्त करने और उन्हें मुसख्खर करने में मदद देता है। मोरओवर, इक़बाल नौजवान इज़ अ मैन ऑफ खुदी। मज़ीद बरा, इक़बाल का नौजवान खुदी का हामिल शख्स होता है। The absolute खुदी is infinitely creative. Know thyself and success shall be thine. खुदी जब बुलंदी पर हो तो उस वक़्त तख्लीकी सलाहियत लामहदूद होती है। ख़ुद को पहचानो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इक़बाल expresses if man becomes emperor of himself, then he can lead the world in his own direction. इक़बाल इस बात का इजहार करते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़ात को मुसख्खर कर ले तो फिर वो उस सिमत में दुनिया की रहनुमाई कर सकता है जहाँ वो चाहता है। And such a person can find out with his sagacity the pearl of future for the coming generation. और ऐसा इंसान अपनी फ़हम व फ़िरासत से आने वाली नस्लों के लिए गोहर नायाब तलाश कर सकता है। वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहर फ़रदा। But the youth of Iqbal is not contented with what he has created or invented. लेकिन इक़बाल का नौजवान जो कुछ हासिल करे या पाले वो उस पर मुतमईन होकर नहीं बैठता। The spirit of ishq, another name for perpetual struggle, spurs him to go beyond the star that he has discovered with his foresight. इश्क का जज्बा जो कि जहद मुसलसल का दूसरा नाम है, उसे तहरीक देता है कि वो उन सितारों से भी आगे जाए जिन्हें उसने अपनी दूर अंदेशी से दरियाफ्त किया है। The motive of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals. इक़बाल के नौजवान का मुतमई नज़र दानिश व रूहानियत पर मबनी मकासद के हुसूल की जुस्तजू और फिर उन मकासद से भी आगे सफ़र को जारी व सारी रखना होता है। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। द लाइफ ऑफ इक़बाल यूथ इज़ डायनामिक and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. इक़बाल के नौजवान की ज़िंदगी में तलातुम होता है और वो मादी कामयाबी के हुसूल और उसी से लुत्फ़अंदोज़ होने तक महदूद नहीं होता। He enjoys the creative journey of exploration, discovery, inventions and innovations. वो नई राहों की तलाश, दरियाफ्त, इजादात और जिद्दत के तख्लीकी सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होता है। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग व खिश्त नहीं है जो तेरी निगाह में है। The youth of Iqbal is a seer and he soars from his discovered star to the new nova of brilliance and inspiration. इक़बाल का नौजवान रोशन ज़मीर होता है और अपनी दरियाफ्त करदा जहाँ से आगे जहानत व वलवले के नए उजालों की तरफ बुलंदी पर परवास करता है। सितारों से आगे जहाँ और है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। These are the views of इक़बाल about the youth of the nation. ये है कौम के नौजवानों से मुतालिक इक़बाल के ख़यालात। इक़बाल wants to set higher benchmark for the new generation. इक़बाल नई नस्ल के लिए ऊंचे मेयार मुकर्रर करना चाहते हैं। He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. वो उनमें जिद्दत
दरियाफ्त का जज्बा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि नौजवानों ने कौम की क़यादत करनी है और ख़ुद इन्हिसारी व ख़ुद मुख्तारी की बुलंदियों तक लेकर जाना है अपनी कौम को। द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन। इकबाल का नौजवान ख्यालात में मगन रहने वाला इंसान नहीं बल्कि एक बाअमल इंसान होता है। माइल्ड इन स्पीच बट इंथुजियास्टिक इन एक्शन। गुफ्तार में नरम लेकिन अमल में पुरजोश होता है। वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड ही इज़ प्योर इन हेड इन हर्ट। ख्वाह वो मैदान जंग में हो या दोस्तों की महफिल में, दोनों सूरतों में उसके दिल व दिमाग में पाकीज़गी होती है। नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जुस्तजू, रज़म हो या बज़म हो, पाक दिल व पाक बास। It can be concluded that youth was the main focus of इकबाल। ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि इकबाल की सोच का महवर नौजवान था। He declares youth a symbol of hope in future of the nation। आप नौजवान को कौम के लिए उम्मीद और उसके मुस्तक़बिल की अलामत करार देते हैं। If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the ummah, the day is not far off when the whole Muslim community will rise as mighty power which no nation of the world will be able to subdue। अगर नौजवान नस्ल उम्मत की तरक्की व खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने पर तैयार हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब सारी मुसलमान कौम एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत बनकर उभरेगी जिसे दुनिया की कोई कौम शिकस्त न दे सकेगी। Okay guys, these are the words, difficult words in their meanings. You can see. So it's enough for today. Allah Hafiz.